जी अरफात साहब, जैसे आपने बात की कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है, आपने सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करते हुए आपने लोगों को एक्सेस किया और उसके अकॉर्डिंगली आपका ये बिज़नेस मॉडल जो है, आपका ये जो बिज़नेस है, ये ग्रोन करी है। लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल चल रही है जी, डिग्री तो किसी काम की है नहीं, डिग्री की तो कोई वैल्यू है नहीं, स्किल की वैल्यू और बात बड़ी हद तक ठीक भी है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि डिग्री की वैल्यू तभी है अगर उससे रेलिवेंट आपके पास स्किल है और आप उसके मास्टर हैं। तो आपकी नज़र में आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इस हिसाब से आपकी नज़र में डिग्री की क्या वैल्यू है? देखिए यासिर भाई, दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं डिग्री की ना, तो डिग्री आपकी इनिशियल स्ट्रेंथ है। मैं कभी डिस्करेज नहीं करता बच्चों को कि आपने डिग्री की तरफ नहीं जाना। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपने डिग्री लाजमी लेनी है, पहली चीज। लेकिन डिग्री के साथ आपके पास स्किल्स भी जरूरी है। देखिए, डिग्री आपकी इनिशियल एंट्री है, जो आपकी स्किल है वो आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। इन चीजों में डिफरेंस करना जरूरी है। अगर आप किसी भी जगह पे इन होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जॉब चाहिए, तो उसमें जो पहली चीज रिक्वायर होगी वो आपको डिग्री रिक्वायर होगी। ये रिक्वायरमेंट आपके लिए कंपल्शन है, नेसेसरी है। हाँ सर, आप सिर्फ डिग्री, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, डिग्री किस लेवल पे? डिग्री की कोई एक लिमिट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन हमारी 4 साल की ग्रेजुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में जी और मेरा नहीं ख्याल कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ऐसा है। मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है जो डिग्री के रेलिवेंट स्किल देके आपको भेजता है। इस 4 साल के टेन्योर में आपको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, ठीक है। मेन जो चीज है, जिस चीज की कमी है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ये इंस्टीट्यूट पूरी नहीं कर रहे। तो फिर डिग्री की जी क्या वैल्यू है अगर इस चीज को वो पूरा कर ही नहीं पा रहे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि एक तो हमारे यहाँ जो डिग्री की ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है। मतलब अगर मैं यही यूके की बात करूं, तो यूके में यही बीएस की डिग्री आपको 3 ईयर्स में मिल जाती है। तो ड्यूरेशन एक ज्यादा है। दूसरा, हम जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहां पे हमें इदारे उस तरह से फैसिलिटेट कर नहीं पा रहे। स्पेशली जो चीज़ है ना, आपकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उससे रेलिवेंट प्रैक्टिकल वर्क हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स के पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि हमें उस जो एच की तरफ से हमें कंटेंट दिया जाता है, 100% उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। उसमें कई 2 नंबर रास्ते हैं। इंटर्नशिप भी बच्चे करना पसंद नहीं करते, ये बिहेवियर्स भी नजर आते हैं। उसमें दोनों एंड से मसले हैं। ठीक है, हमारे पास शॉर्टकट्स जब मौजूद होती हैं, तो हम प्रॉपर से इंटर्नशिप की तरफ नहीं जाएंगे। हम कहेंगे जी सिर्फ एक लेटर हमें मिल जाएगा, इतने पैसे देके तो हम उस तरफ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें मौजूद हैं। अब इसके लिए जो पहली चीज जरूरी है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, बच्चों को यूनिवर्सिटी में जाने से पहले क्या आप प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटीज वो प्रॉपर काउंसलिंग कर पा रही हैं कि आपकी इस फील्ड के साथ ये रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने गेन करने हैं? क्या बच्चे को वो प्लेटफॉर्म्स बताए जा रहे हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी फेल होती है, यूनिवर्सिटीज में वो लैब्स अवेलेबल नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडस्ट्रीज की फील्ड्स हैं जो आपको ये स्किल प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो इस के ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है। नो डाउट बहुत से इदारे हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो आपके लिए ओपन है, वो आपको फ्री में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। कुछ आपसे कुछ को आपको पे भी करना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं। कंक्लूड करता हूँ, चीजें दोनों जरूरी है। बिल्कुल विदाउट आपकी डिग्री बात भी आप ठीक है। कुछ नहीं है, विदाउट स्किल भी कुछ नहीं है। लेकिन आपका आप पॉइंट ऑन द वैलिड है। बेसिस ऑफ योर स्किल्स भी आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये दोनों चीजें मिलेंगी नहीं, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारा है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। बिल्कुल लॉन्ग टर्म आपकी बात ठीक सर्वाइवल है। के लिए इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली हाँ लेके साहब, ये चलना चीज मैं जरूरी एग्री करता हूँ आपसे कि दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं किसी डिग्री की बजाय मैं 4 साल अपने किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, किसी और यूनिवर्सिटी में, लेट से मैं साइकोलॉजी की डिग्री करना चाह रहा हूँ, है। मैं कोई और डिग्री करना, इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाह रहा हूँ, या कोई इससे रेलिवेंट मैं आईटी की डिग्री करना चाह रहा हूँ। सीएसबी 4 साल का है। अब मैं वो डिग्री करने की बजाय उससे रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज, जो कि अगर मैं 2 सालों में कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं लैंग्वेजेस, प्रोग्राम डेवलपमेंट और इससे रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं, इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो चीजें हैं, कोर चीजें जो इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, अगर मैं वो सीख लेता हूँ, क्या वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है? यासिर भाई, अगेन आपने बात कर दी सर्टिफिकेशन। डिग्री सर्टिफिकेट ही है,
पहली चीज तो ये आप डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे दो चीजों का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैंने वही बात की कि 4 साल एक बहुत लंबा ड्यूरेशन है, इसको मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, ये 3 साल 2 साल में भी यही डिग्री, जो कि ज्यादातर जो वर्क होता है वो आप भी समझते हैं थ्योरेटिकल काम ही होता है, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो कमी है। तो इसमें एचईसी को, हमारे इदारों को बैठने की जरूरत है कि या तो इस डिग्री की जो थ्योरेटिकल डिग्री है उसकी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए, या इसके साथ वो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं हमारी यूनिवर्सिटीज वो स्टार्ट करें। जिस तरह सीएस की बात की, तो आईटी से रेलिवेंट बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं जो मिनिमम 1 मंथ से 2 इयर्स तक के प्रोग्राम्स होते हैं, आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट मिल जाते हैं जो आपकी डिग्री की वर्थ को बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर एचईसी आ जाएगी तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। मैं आपकी बात को ऑन करता हूँ बिल्कुल, कि अगर वो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन आ जाए, इस डिग्री की ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए। लेकिन इरफान साहब इसमें ये भी है कि जो मेन चीज है सर्वाइवल स्किल, जैसे आपने स्टार्ट में बात हाँ। की कि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो मेरे जहन में ये था कि ये सर्वाइवल की जंग है और मैंने खुद को भी सर्वाइव करना है। अपने आप को सर्वाइव करूंगा तो किसी के लिए कुछ कर पाऊंगा। जी। बड़ी लॉजिकल बात है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इस वक्त मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा, मां सिवाय 2-3 के, कोई ऐसा इदारा जो आपको सर्वाइवल स्किल सिखा रहा हो, जो आपको सिखा रहा हो कि कल को आपने पैसे कैसे कमाने हैं, कल को आपने अपना अगर बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस किस तरीके से शुरू करना है। आपको एक प्रॉपर माइंड सेटअप, प्रॉपर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हो, प्रॉपर एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा हो कि किस तरीके से मैंने करना है। जी इरफान साहब, जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल जहां पे डिग्री जरूरी है वहां पे स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, स्किल्स आपको आनी चाहिए आपकी फील्ड से रेलिवेंट। मुझे एक बात बताएं, ये तो सोचने में तो और सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है कि स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप बताते खुद स्किल डेवलपमेंट पे क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो है ट्रेंडिंग चीज और इस वक्त मार्केट की जो डिमांड है वो एआई है, कि एआई ग्राफिक डिजाइनिंग ये इससे रेलिवेंट कोई स्किल डेवलपमेंट पे आप लोग वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त, या फ्यूचर का कोई प्लान है तो वो काइंडली बताएं। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं वो आपको इंटरमीडिएट है, 12 ईयर एजुकेशन। अब इसमें एट अ टाइम हम दो चीजों के से लड़ रहे होते हैं। नंबर 1, एक सिस्टम हमारे बोर्ड्स की तरफ से डिफाइन है, हमने साथ में उस चीज को भी लेके चलना है, मतलब क्रैमिंग हमारे लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, चलिए ये एक अच्छी चीज है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि क्रैमिंग आप भी करवाते हैं जिस तरह बाकी अदारे करवाते हैं। जी देखिए डेफिनेटली वो जरूरी है, मैं ऑन करता हूँ। देखिए इस सिस्टम के अंदर अगर आपने सरवाइव करना है और चेंज भी लाना है तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। देखिए जब तक मेरे इदारे के बाद के बाहर एक 99% फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड, सेकंड पोजीशन इन बोर्ड, थर्ड पोजीशन इन बोर्ड का बैनर नहीं लगता, मैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँ। आपका पॉइंट ये वैलिड है, लेकिन थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे जिसपे मैंने आपको कहा था कि जो पीयर प्रेशर होता है, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, जो वालिदैन का प्रेशर होता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसको सिर्फ करियर काउंसलिंग से कम नहीं कर सकते। या सिर्फ ये बड़ी बात मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, एक चीज है ना, एक चीज हमारे सिस्टम ने डेवलप कर रखी है, देखिए मैं बोर्ड से नहीं लड़ सकता, उनके जो रूल्स डिफाइन है, उनका जो पेपर पैटर्न है, मैं उस पर बात जरूर कर सकता हूँ, मैं सजेशन जरूर दे सकता हूँ, नो डाउट मैंने रिटन फॉर्म में दी भी होंगी। हम सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे होते हैं, हम अपने टीचर कम्युनिटी के अंदर भी बात कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी मुख्तलिफ इदारों के अंदर सेशन चल रहे थे हम वहां पे भी बात करते हैं। मतलब हम एक सोच पेनिट्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना शुरू में, मैंने बात की थी कि जो चेंज का प्रोसेस है ना वो एक लॉन्ग टर्म होता है। हम आने वाले 8-10 साल में अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। एक बीज मैंने आज बोया है तो उसका फल मैं नहीं खाऊंगा, मेरी आने वाली नस्ल खाएगी। जो ऑडियंस मेरे पास बैठी है, मैं उनके माइंड में क्या फीड कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज का मतलब आज से 10 साल बाद जब ये बेटियां, ये बच्चे बाप बनेंगे और ये बेटियां माएँ बनेंगी, तो जो सोच पेनिट्रेट हो चुकी होगी सोसाइटी के अंदर, इन सीट्स पे जब ये बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकर्स ये लोग होंगे, तो इस चीज का मतलब ये है कि सिस्टम के रूल्स भी बदलना शुरू होते हैं। अफा साहब, अगर उस वक्त भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के, जैसे आपने बोर्ड की बात की कि बोर्ड से तो मैं भी टक्कर नहीं ले सकता,
उनके रूल्स तो चेंज नहीं करवा सकते, हम सजेशन दे सकते हैं लेकिन मजीद उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस वक्त भी सिस्टम ऐसा ही रहा तो फिर उसमें हम क्या कर सकेंगे, क्योंकि वही बात आ जाती है कि हम बोर्ड के साथ, लाहौर बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, कोई भी हो, हम इससे एजुकेशन सिस्टम से आपने कहा जैसे हम अभी नहीं उलझ सकते जी। तो फिर उसमें आप मुझे बताएं कि फिर हम क्या करें? फिर तो ये नस्ल दर नस्ल गुलामी चलेगी, आप जितना मर्जी फीड कर लें, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन वो नस्ल दर नस्ल चीज चलती रहेगी। मुझे जरा अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी जी जरूर। तो मैंने कहा कि हमने वो जो सोच डेवलप की, अब उसका एक असर हमें नजर आया। अब फेडरल बोर्ड उठा के देखें, ठीक है, फेडरल बोर्ड के अंदर नया काम शुरू हो गया अब एसएलओस के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर, और लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक वो पहुंच चुके हैं। वो जो कन्वेंशनल पेपर बन रहा था बुक्स में से, अब उससे हम हट गए। पिछले गवर्नमेंट के अंदर एसएनसी के ऊपर काम हुआ, सिंगल नेशन करिकुलम, पूरे पाकिस्तान में निसाब कॉमन कर दिया। उस निसाब को उठा के देखें आप बेसिक लेवल के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि एक्टिविटी बेस्ड काम होना शुरू हो गया। इस चीज का मतलब ये है कि पंजाब बोर्ड भी अब इसको ऑन कर रहा है। अगर आप पंजाब बोर्ड के करंट लेटर्स को देखें तो उसमें क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो गई हैं कि पेपर्स का जो लेवल है अब हम चेंज करने जा रहे हैं। वो जो कन्वेंशनल वटा सिस्टम है, बोर्ड भी प्रेशराइज हो चुका है इस सोच की वजह से, जो पिछले 8-10 सालों में आवाज उठती रही, तो वो उसको चेंज करने की बात कर रहा है। इस चीज का मतलब ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर जो अभी मेरे सुनने में है कि 2026, 27 और 28 में जो आपका करिकुलम है मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का, वो चेंज होने जा रहा है और उसको अपग्रेड किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एनुअली अपग्रेड होगा और कन्वेंशनल बुक की बजाय टैब सिस्टम आ रहा है। बच्चे वीडियोस की मदद से और एनिमेटेड लेक्चर्स की मदद से 3D लेक्चर्स होंगे, वो अपने लेक्चर्स भी लेंगे और वो क्लासरूम्स तक भी उनकी एक्सेस होगी, और वो गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करने जा रही है, जहां तक अभी मेरी इंफॉर्मेशन। मतलब वो जो सोच पेनिट्रेट की थी कहीं ना कहीं ऊपर ऐवानों में बैठे हुए लोगों तक भी पहुंच रही है। तो ये चेंज आएगा, मायूस नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँ कि 10 साल के बाद कुछ तब्दीली आएगी नहीं, डेफिनेटली वो आएगी। दूसरा सवाल था आप इसमें क्या कह रहे हैं? अच्छा, बेसिक लेवल पे जो अभी हम कर रहे हैं, मैं अभी आपको ये कैमरा दिखा भी देगा, 2 से 3 स्किल्स हैं जिनके ऊपर मैं बेसिक वर्क कर रहा हूँ। एक चीज की जिम्मेदारी मैंने खुद ली हुई है, वो है अपने बच्चे को कंप्यूटर चलाना सिखाना। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसमें बेसिक जो हमारे कोर्सेज हैं, हमारे हर बच्चे को जैसे ही 9th से 10th में आता है, हम उनको ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स सिखाते हैं। उसमें टाइपिंग है, बेसिक डिजाइनिंग है, वो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की बेसिक लेवल पे। आजकल तो और आसान हो गया, एआई की वजह से वो कैनवा हमें मिल जाता है, उसके ऊपर अपने बच्चे और बच्चियों को वो स्किल्स भी दे रहे हैं, और बाकायदा हम उनको अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट भी देते हैं। हमारे वो सारे लेक्चर्स पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी मौजूद है। तो अगर कोई बच्चा स्किल सीखना चाहता है, वो उर्दू मीडियम में इंस्ट्रक्शन है, आसान अल्फाज में समझाया हुआ है, वो बच्चे वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। पहली चीज होगी कंप्यूटर स्किल्स की, जो कि जरूरी है, कंप्यूटर आना चाहिए। क्योंकि फील करते थे इंटर के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, बच्चे को अपनी असाइनमेंट बनानी नहीं आती, बच्चे को पावर पॉइंट स्लाइड्स का नहीं पता होता कैसे बनानी है। तो कुछ इसके ऊपर हमने बेसिक वर्क किया ताकि बच्चा जाए तो वो भी काम करे। दूसरी चीज, सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा पेंटिंग हो गई, उसमें टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गई। हमारी जूनियर क्लासेस जो है, स्कूल क्लासेस, हमने एक्टिविटी बेस्ड एक पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें बच्चों को ये पेंटिंग और ये डिजाइनिंग सिखाई जाती है, मैट्रिक क्लासेस तक के बच्चे। और अभी वो भी आपका कैमरा उनको दिखा देगा कि किस तरह से बच्चों ने जो आर्ट वर्क किया हुआ है, पेंटिंग और कैलीग्राफी से रेलिवेंट और टेक्सटाइल से रेलिवेंट जो काम किया हुआ है, वो आउट क्लास है। आपको नजर आएगा कि बच्चों ने कुछ सीखा हुआ है। सेकेंड स्किल हमारे पास ये वाली हो गई। थर्ड हमने जो स्टार्ट की है वो कम्युनिकेशन के ऊपर, कि हमारे बच्चे का बड़ा फ्लॉ है कि हमारा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो लैंग्वेजेस की बात है, उसमें बेसिक हमने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम शुरू किया हुआ है। जस्ट इनिशिएटिव जरूर है, उसमें बेसिक चीजें हैं, बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएगा, जिंदगी के जो नॉर्मल जुमले हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करनी है, उसने अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास के अंदर, वो कैसे करनी है, उस कम्युनिकेशन के ऊपर बात की। और चौथी चीज हमने जो डिस्कस की है वो है हमारी रोबोटिक्स के ऊपर। ठीक है, हमारे मेरे अपने कई स्टूडेंट्स हैं जो मैकाट्रॉनिक्स से रेलिवेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं। तो यहाँ पे हमारी समर के अंदर वर्कशॉप्स होती हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। उसमें इदारा प्रोवाइड करता है सारा स्ट्रक्चर और सारी चीजें, टीचर्स भी, और वो बच्चे वहाँ पे रोबोटिक्स को सीखते हैं और उसके प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाते हैं। मतलब
जो साल का हमारा एक प्रोजेक्ट बनता है, फिर वो मेरे टेबल में रहता है। अभी मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा जो साउंड कंट्रोलर है। नो डाउट ये बच्चों को पहले सिखाया हुआ है, बच्चों ने खुद नहीं किया, क्योंकि इस लेवल पे जो बच्चे का माइंड लेवल है, हमने वहां तक रहना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 10वीं क्लास के बच्चे को प्रोग्रामिंग में मास्टर बना सकता हूँ, लेकिन उसको आइडिया जरूर हो जाता है कि ये लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस पे ये काम हो सकता है। तो वो बेसिक जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उनको गाइड करता है, उसकी असेंबलिंग है, उसमें प्रोग्राम कैसे फीड होने, ये सारी चीजें फिर बच्चे उनका छोटा मोटा मॉडल बनाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट इंस्ट्रक्टर। वो इंस्ट्रक्टर गाइड करता है और उसमें जो बेस्ट मॉडल हमें लगता है फिर हम उसको प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये कभी आपको गाड़ी भी दिखाएंगे हम, जो हमारी ही एक स्टूडेंट ने बनाई। अच्छी चीज ये है कि लड़कियां इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर जो हम लेके आ रहे हैं एक चीज, वो ये है कि बच्चों के लिए ड्राइविंग का भी कोई हम यहाँ पे सीन करने जा रहे हैं कि ड्राइविंग स्किल्स, अगेन मैं बेटियों की बात करता हूँ, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी एजुकेशन पे मैं बात करता हूँ। ये चीजें वो हैं जो आप दुनिया के किसी भी कोने में एक लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठ जाए तो आप कर सकते हैं। ये चीजें हैं जो हम अपने एंड से कर सकते हैं और हम वो कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, आपने खुद ही बता दिया कि जी हम बच्चों के ऊपर जो है वो एक लिमिट तक कर सकते हैं। और मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं कि अगर अरफा करीम एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे एक छोटी एज में, जी अगर अरफा करीम एक छोटी एज में हमारे पास पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, तो जिस तरह आपने बात की कि हम 10th क्लास के बच्चे को मास्टर नहीं बना सकते, तो हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा देखिए, कौन सी जगह जहां पे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम लैग कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम बेहतर कर सकें तो हम बच्चों को इतना एक्सपर्ट कर सकते हैं कि वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बच्चे को 2 दिन के अंदर आप सर्जन बना दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो इससे रेलिवेंट फील्ड है वो अपने हैं ही हैं। जी लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपने एक बात किया कि हम बाउंड हैं, बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड है, पंजाब बोर्ड और दूसरे बोर्ड, उनसे हम बाउंड है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बाउंड कर रहा है, लेकिन स्कूल लेवल पे हम बाउंड नहीं होते। जी तो ऐसा क्यों नहीं होता कि स्कूल लेवल से इन बच्चों को ये चीजें सिखाना शुरू कर दें, शुरू से ही बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दें, उनका माइंड सेटअप इस तरह का बना दें कि उनको कल को पता हो कि मैंने ग्रोथ करना है, अपना पाथ से उनका क्लियर हो, उनका माइंड क्लियर हो। मैं भी इस लाइफ से गुजरा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसमें मेरी भी गलती है। मुझे नहीं, कुछ किसी चीज का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, जी ठीक है। ये सबके साथ हो चुका है, डेफिनेटली डायरेक्शन नहीं है हमारे एग्जैक्टली। तो बच्चे के पास। ऐसा क्यों नहीं हम करते? तो मुझे ऐसी सिचुएशन बताएं, वो कौन सी चीजें हैं जिनमें हम लैग कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जो हमारे अंदर हैं, हमारे सिस्टम के अंदर हैं। क्योंकि मैट्रिक तक या 8 तक हमें कोई भी बोर्ड बाउंड नहीं करता, ठीक है, तो क्यों नहीं हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करते कि हमारा स्टूडेंट जब वो बोर्ड्स वगैरह या ऐसी चीजों के पास जाए उससे पहले वो मेंटली तौर पे इतना प्रिपेयर हो कि वो खुद से कुछ ना कुछ कर रहा हो, उसको पता हो कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, मेरा पाथ है मेरे लिए क्लियर है, उसको लाइफ के बारे में पता हो, बेसिक स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स उसको। जी बिल्कुल। मतलब सबसे पहले तो ये कि ये प्राइमरी सेक्शन के ऊपर ये काम हो सकता है, और हमारे मुल्क में जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है वो भी यही टारगेट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा किसी भी लेवल पे। प्राइवेट सेक्टर किसी हद तक कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है, माजरत के साथ। गवर्नमेंट सेक्टर में नो डाउट बहुत पोटेंशियल मौजूद है, उनके टीचर्स बहुत काबिल हैं, लेकिन उन बेचारों को वो रिसोर्सेज ही नहीं प्रोवाइड किए जा रहे कि वो उस लेवल पे जाके काम कर सके। वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहली चीज जो कमी है उस लेवल के ऊपर रिसोर्सेज की कमी है। अच्छा, दूसरी तो चीज, इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर आपने कहा वो नहीं कर पा रहा, ठीक है, उनके मान लिया कि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, सारी चीजें। प्राइवेट सेक्टर क्या खुद से इस चीज को टेकअप कर सकता है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा बिजनेस है, जी बहुत बड़ा बिजनेस है ये तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइवेट सेक्टर में फीसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये चीजें बेहतर हो सकती है? यासिर भाई, ग्राउंड फैक्ट्स की मैं बात करूं ना, अगर हमें सिस्टम के बाहर बैठे हुए ये लगता है कि एक प्राइवेट सेक्टर में जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। चंद इदारे ही हैं जो आपको लगेगा, आप इथनॉस की बात कर लें, कुछ और इदारों की बात कर लें,
जिनका डेफिनेटली फीस स्ट्रक्चर हाई है, लेकिन वो लेकिन बिकन हाउस और लेकिन यार वो इंटरनेशनल इदारे स्कूल सिस्टम हाँ, वो प्रोवाइड भी करता है, वो बच्चों को वो एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड भी प्रोवाइड भी करता कर है। रहे हैं। अब अगर हम मसला उनकी ये है कि जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरी मार्केट कौन सी है। मैं लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, अपर एलीट क्लास की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? हमारी जो मेजोरिटी मुल्क की है ना, वो लोअर मिडिल या मिडिल से बिलोंग करती है। अब मसला ये है कि इन फैमिलीज के इतने रिसोर्सेज नहीं होते, और जो इदारे इनकी पहुंच में हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर कुछ उतने हाई नहीं है। मतलब इनमें से अगर मैं ऑन ग्राउंड फैक्ट्स बात करूं तो 80% इदारे वो हैं जो कि अपने ही सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। उनके इदारे चलाने का मकसद ही यही है कि उनका सिर्फ घर चल जाए, तो इट इज मोर देन इनफ होता है, तो उनके लिए यही काफी है। वो कन्वेंशनली ही चल रहे हैं। चंद इदारे ऐसे जरूर मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, या उनके पास बैकअप में कुछ चीजें मौजूद हैं, वो एक कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आपकी इनपुट आउटपुट के साथ मैच नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल एक इदारे का टोटल रेवेन्यू 20 लाख है और उसका एक्सपेंस 25-30 लाख पे जाता है, अगर वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो वो उसको लॉन्ग टर्म में लेके नहीं चल सकता। नहीं, अगर हम बात करें जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान के अंदर करिकुलम ही सेम कर दिया जाए, जी बीकन हाउस का बच्चा जो पढ़ रहा है उसका करिकुलम भी सेम है, हमारे पास किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो पढ़ रहा है उसका भी सिलेबस, उसका करिकुलम सेम है, दोनों को एक ही तरह की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, दोनों को एक ही तरह के एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, दोनों को एक ही तरह का कंपटीशन दिया गया है, तो क्या इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि एक गरीब का बच्चा भी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा भी, वो भी एक अच्छी तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर देखिए, सके, एक रिस्पेक्टेबल वे में अपनी स्किल सीख सके, और ना सिर्फ स्किल सीख सके बल्कि उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें जरूरी है। मेरी बात घूम फिर के वहीं पे आ रही है कि सर्वाइवल की जंग, ठीक है। जो स्टार्ट में आपने कोट किया था, बिल्कुल सही बात है, हर इंसान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। किस तरीके से क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है सोसाइटी के अंदर अच्छा यासिर भाई, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते यासिर भाई, सिर्फ निसाब के तब्दीली से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा उनको कम्पीट कर सकता है। हैं? थोड़ा ऊंची बोलिएगा। ठीक है, मतलब मेरे जो मार्केट है सिर्फ निसाब चेंज करने से उनके कंपटीशन में नहीं आ सकती। देखिए, दो चीजों का फर्क है। मेरा बच्चा यहाँ से जाता है तो घर वालों का एक ही क्वेश्चन होता है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, कितने परसेंटेज लेके आए। यहाँ पे वही बात, जो पेरेंट्स का माइंडसेट है उससे लड़ना ही सबसे बड़ी जंग है। उसको चेंज करने में हमें एक बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अब एलीट क्लास के साथ मैं अपने बच्चे को कंपेयर करता हूं तो उनका क्वेश्चन इस पे नहीं होता कि पोजीशन क्या है, दो चीजों पे होता है, स्कूल एनवायरनमेंट क्या मिला, स्कूल में नया क्या सीखा। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो हमारे घर का और हमारे इंस्टीट्यूट्स का ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, माजरत तो से यहाँ पे जो अरफाज साहब, इसमें हम अगर घर के एनवायरनमेंट की बात करें या फिर बात करें ये इस तरह की चीज क्यों आती है, ये मेंटेलिटी क्यों हमारी बन गई है, उससे पीछे एक वजह है। आज तक पेरेंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा बच्चा, अगर मेरा बेटा, अगर मेरी बेटी ज्यादा मार्क्स लेगा, अच्छी पोजीशन लेगा, तो वो अच्छी जगह पे जॉब करेगा, वो अच्छे पैसे कमाएगा, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन यही चीज तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि नंबर्स, मार्क्स लेना, परसेंटेजेस लेना, ये आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। बिल्कुल मैं आपको ऐसी कई एग्जांपल अपनी लाइफ से, अपने हल्के अहबाब से दे सकता हूं, जिनका अगर एजुकेशनल में देखा जाए तो उनके मार्क्स बहुत कम होते थे, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत अच्छी जगहों पे सेट में अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। एक छोटे से स्टार्टअप से उन्होंने काम शुरू किया और बहुत अच्छा वो एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं, कोई ऐसी उन्होंने स्किल सीख ली जिसको वो इम्प्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे बैठे हुए हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है डेली लाइफ में। तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे ये चीज बताई जाए कि मार्क्स का ताल्लुक आपके सक्सेसफुल होने से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है यासिर भाई, अगेन वही वाली बात, सोच, विजन। हमारे पेरेंट्स के पास विजन नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते अब उसको चेंज करने के लिए मैंने जिस आपको शुरू में कोट किया
कि हम एक कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करें, पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। अगेन हम उसी में ही लैग कर रहे हैं। मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स के ऊपर फोकस नहीं होता, स्टूडेंट के ऊपर जरूर फोकस होता है। मैं स्टूडेंट को जितना मर्जी इसका माइंडसेट करने की कोशिश करूं, जब तक मैं अपने पेरेंट्स की सोच को नहीं बदलूंगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सेकंड वन अगेन वही डायरेक्शन नहीं, एफर्ट तो है, इट इज डायरेक्शनलेस एफर्ट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नंबर सब कुछ नहीं है, नंबर एक स्टेप है, 99 स्टेप्स और भी हैं। हम अनफॉर्चुनेटली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले जो जितने भी बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे के साथ की बदकिस्मती है कि हमने उनको नंबरों के बिल से दौड़ा दिया। किस बेस पे दौड़ा दिया? नंबर होंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, नंबर होंगे तो डॉक्टर बन जाओगे, नंबर होंगे तो इंजीनियर बन जाओगे। उसकी सबसे बड़ी वजह सोर्स ऑफ इनकम। मेरा पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा पेरेंट अफोर्ड कर सकता है जी, मैं एक सेमेस्टर की 40,000 से ज्यादा फीस नहीं दे सकता, वो भी अपना पेट काट के। मेरा बच्चा लम्स में जाएगा तो शायद समटाइम्स वो डिप्रेशन में भी चला जाता है उनका लाइफस्टाइल को देख के। तो एक सोर्स ऑफ इनकम, एक हमारा जो बैकग्राउंड है, ये सबसे बड़ी हर्डल्स हैं जो हमें हमारी तरक्की की राह में रुकावट